इतना मिस कर रहा है तो उसे जाके मिलके क्यों नहीं आ जाता? देख अंश, गुस्से में कई बार इंसान बहुत कुछ बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, या जो वो नहीं बोलना चाहता। तुम दोनों पति पत्नी हो, इस मामले में हमारा पढ़ना या सम्मत में हमारा कुछ कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक पिता होने के नाते मैं यही कहूंगा बेटा कि तुम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी शिकवा गिला है, उसे बात करके सुलझा ले बेटा। माँ बाप के लिए बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और अगर पिया की खुशी अलग होने पे है तो हमें ये भी मंजूर है बेटा। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। पिया की इस जिद को मैं पूरा नहीं कर सकता। इस परिवार को कोई नहीं तोड़ सकता, पिया भी नहीं। लेकिन बेटा, परिवार तो उसकी जिद ना मानने से भी टूट रहा है ना। देख अंश, परिवार में कई बार शांति बनाए रखने के लिए बेटा हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, और फिर किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी ना, वरना हमारा परिवार बिखर जाएगा बेटा। और अगर ये परिवार बिखर गया ना, बेहतरी टूट जाएगी। पिया अपनी मर्जी से गई है पापा। मैं उसे जरूर वापस ले आता अगर उसकी जिद, उसका गुस्सा जायज होता। गलती उसने की है तो सुधारनी भी उसे ही पड़ेगी। और अगर उसे लग रहा है कि वो दैविक है, उसके सामने हम अपने हाथ पैर जोड़कर उसे मनाएंगे, उसकी जिद के सामने अपने घुटने टेक देंगे, वो उसकी गलतफहमी है। भाई साहब, चाची, क्या हुआ चाची? बुरी नजर का संकेत जो पिया के इस घर में बहू बन के आने से बंद हो गए थे। भगवान, आज देखो ना, पिया के घर से जाते ही बुरी नजर का साया फिर से हमारे घर पे मंडराने लगा है। ये कैसा त्रिशूल बनाया है तुमने? पिया कितना सुंदर त्रिशूल बनाती थी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ प्राण प्याला लेने आई हो, लेकिन वो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरे हाथ अंश के पंख नहीं लग जाते। दावंश की ताकत दैविक के साथ थी। अब जब दैविक और दावंश अलग हो गए हैं, दावंश कमजोर पड़ चुका है और मेरा काम और आसान हो गया है।
अब बस इंतजार है अंश की एक गलती का। अंशी, अंशी क्या कर रहे हो? कील अंदर ऐसे नहीं जाएगा, उसे पहले थोड़ा सीधा तो करो। अविनाश, ये कील गाड़ रहा है या अपना गुस्सा उतार रहा है? अब क्या करना है? बहुत सारा इमली, बहुत सारे इमली, कितने सारे इमली। मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं? और तेरा पीछा? पागल होगी क्या? पूरी दुनिया में मुझे तू ही मिली क्या जिसका मैं पीछा करूं? अच्छा, तो कहाँ गई थी और कहाँ से आ रही है? मंदिर गई थी। अब ये मत कहना कि घर में एक चुड़ैल बहू है तो हम लोग मंदिर नहीं जा सकते। अरे क्या हुआ मिसेस जी? अब कहाँ है मौसी पे तुम बिगड़ रही हो? देखिए ना पतिदेव जी, आपकी मौसी हमेशा झूठ बोलती है। झूठी झूठी होगी तू और झूठा होगा तेरा खानदान। छोटी, तू चुप हो जाना। मैं कोई तेरा पीछा पीछा नहीं कर रही थी और ना ही मुझे कोई शौक है ऐसे चुड़ैल के आसपास रहने का। तो ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि तू नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं। हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। हाँ। जाऊंगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें जाने दूंगी। थूक दो। गुस्सा थूक दो, गुस्सा। इकलौती मासी है हमारी, ऐसे कैसे चलेगा? तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। छोड़ दो रे चुड़ैल। तुमने मुझे धक्का मारा। मासी, तुम काहे बार-बार लग जाती हो यार इससे? तुम समझाओ ना उसे। तुमको मतलब दिमाग है कि नहीं? अरे भैया, कुछ नहीं यार, घबराओ मत। रिहर्सल चल रहा है, रिहर्सल, ड्रामा का रिहर्सल। क्यों मौसी, रिहर्सल चल रहा है ना? बोलो जल्दी। हाँ, का है नया शो है, बहू बनी चुड़ैल। हेलो मिसेस जी। कहाँ गया? मैं मर गई। जी, बुरी शक्तियों को घर के अंदर आने से रोकने के लिए हमें सारे घर में सुरक्षा चक्र बनाना होगा। अरे अंश, तुम उल्टी तरफ जा रहे हो। अपनी राइट से शुरू करो और उसके बाद पूरे घर के इर्द गिर्द तुम्हें सुरक्षा चक्र बनाना है। जैसे घड़ी चलती है ना, उस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। क्या फर्क पड़ता है? मतलब तो सुरक्षा चक्र बनाने से है ना। बन गया सुरक्षा चक्र। अब आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता था अंश, पिया के बिना तुम इतने बौखला जाओगे कि कोई ना कोई गलती जरूर करोगे, और यही हुआ।
तुम डायन चक्र में घिर चुके हो अंश। मतलब अब तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। जब तक ये डायन चक्र की अग्नि जलती रहेगी तुम मेरे वश में रहोगे। तुम अपनी मर्जी से करण के पंख किसी और को दे नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारे नहीं है। हाँ, लेकिन तुमसे ये पंख छीने जरूर जा सकते हैं और वही मैं करने वाली हूँ। भैया आ गए। नहीं भैया, अविनाश कुछ करो। अंश को कितनी तकलीफ हो रही है। भैया भैया हमें आग बुझानी होगी। आग बुझानी। पानी 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 पानी। डायन ने जो सपना देखा था आज उन सपनों को पंख लगने वाले हैं। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे छुप सकती हो? तुमने मुझे ढूंढा कैसे दैविक? मैं सिर्फ दैविक ही नहीं, सर्पिका की बेटी भी हूँ। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। मैं वो घर छोड़कर चली आई, लेकिन तुमने अब तक मुझे वो प्राण प्याला नहीं दिया। मुझे वो प्राण प्याला दे दो, दे दो। ये आग तो पानी से भी नहीं बुझ रही है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है भैया। अगर ये आग बुझ गई तो अंश के पंख पाने का मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा। इस दैविक को भी अभी आना था। दे दूंगी, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली। पिया, लगता है इस आग को सिर्फ एक दैविक बुझा सकती है। अंश के दिल में मैंने अपने लिए नफरत पैदा की, अपने परिवार को छोड़ा, अपने पति को छोड़ा, अपने आदि को छोड़ा। मैंने उस प्राण प्याले के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मोना। मुझे वो प्राण प्याला चाहिए। मैं पिया को फोन करती हूँ। नहीं, अंश समझने की कोशिश करो। नहीं, पिया हमसे नाराज है, लेकिन ऐसी मुसीबत में वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगी। नहीं, पिया को कोई नहीं बुलाएगा। वो अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गई थी। उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, बेटा तू ये क्या कह रहा है? और ना ही इस घर पर आने वाली मुसीबतों से अब हमें दैविक के बिना जीना सीखना होगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है पिया, अभी तुम जाओ यहाँ से, वरना क्या? मेरे साथ जितना बुरा होना था हो चुका है। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, और जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता वो किसी से नहीं डरते मोना। मुझे वो प्राण प्याला चाहिए। नादान मत बनो अंश।
पिया ने फिर बाजी पलट दी। तू ठीक तो है ना बेटा? जी। मोना, माँ के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे वो प्राण प्याला दे दो। तुमने कहा था ना तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। तुमने गलत कहा था पिया। तुम अपना पति भी खो चुकी हो और परिवार भी, और अब तुम एक और चीज खोने वाली हो, वो प्राण प्याला जिसके लिए तुमने इतना सब कुछ किया। मैं तुम्हें वो प्राण प्याला नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मैंने कहा था ना, हमें दैविक के विराजीले की आदत डालनी होगी। आदत पड़ गई। कितनी सारी इमली। सनम, कंट्रोल। जिस वक्त का मुझे इंतजार था, आखिर वो वक्त आ ही गया। चली गई? अरे सनम जी, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे पूरा साल इंतजार था। साल की सबसे लंबी रात, और आज दिलरुबा अपना खजाना देख सकती है। सनम जी, अरे सनम जी, जंगल है यहाँ, हमको डर लग रहा है, और ये गायब कहाँ हो गई है पता नहीं। खट्टी रस्म है इमली की, खुल जा कसम है इमली की। खट्टी रस्म है इमली की, खुल जा कसम है इमली की। खट्टी रस्म है इमली की, खुल जा कसम है इमली की। आजा आजा इमली, आ बहुत सारा इमली। खजाना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।